जंगल में हर किसी जानवर के लिए अगर कोई जानवर अजनबी है तो वो है ब्लैक पैंथर। यानी जंगल के सारे जानवर अगर ब्लैक पैंथर को देख लेते हैं तो वे सब यही सोचेंगे कि यार ये कौन सा जानवर आ गया हमारे जंगल में। इंडिया के कबिनी फॉरेस्ट में एक साया नाम का ब्लैक पैंथर कई महीनों से इलाके की तलाश में भटकते रहता है और जंगल के सारे जानवर उसे ऐसे देखते रहते हैं मानो उन्होंने कभी ब्लैक पैंथर को देखा ही ना हो। इलाके की तलाश करते करते साया स्कारफेस नाम के तेंदुए के इलाके में चला जाता है, जिसके चलते स्कारफेस अपने इलाके को बचाने के लिए न केवल साया से लड़ता है बल्कि उसे लड़ाई में हरा भी देता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक पैंथर के चेहरे पर काफी गहरी चोट लग जाती है। इसके बावजूद भी वो ब्लैक पैंथर स्कारफेस के इलाके में ही रहता है ताकि वो स्कारफेस से बदला ले सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या ब्लैक पैंथर स्कारफेस से उसका इलाका छीन पाता है या नहीं, और जानते हैं कि उसे जंगल में स्कारफेस से लड़ाई में हार जाने के बावजूद भी ब्लैक पैंथर उसी के इलाके में रहता है, ये सोचकर कि वो कभी न कभी स्कारफेस से उसका इलाका जरूर छीनेगा। लेकिन इलाका छीनने से पहले ब्लैक पैंथर उस जंगल को समझने की कोशिश करते रहता है। जब कभी भी ब्लैक पैंथर जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करने की कोशिश करते रहता है तब लंगूर सिक्योरिटी अलार्म लगाकर सारा काम बिगाड़ देते हैं। देखा जाए तो लंगूर जंगल के सारे शिकारी जानवरों के दुश्मन होते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई शिकारी जानवर शिकार करने वाला होता है तब ये लंगूर चिल्ला चिल्ला कर शिकारी जानवरों का बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। और ब्लैक पैंथर तो जंगल के सभी जानवरों के लिए एक नया ही शिकारी था। सूखे के मौसम में ब्लैक पैंथर के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वो सभी जानवरों को अलग ही नजर आता है। हालांकि ब्लैक पैंथर के शरीर पर भी बाकी तेंदुए के तरह ही धब्बे रहते हैं, लेकिन उनका बाकी का पूरा फर काला रहता है। स्कारफेस के इलाके में ब्लैक पैंथर के अलावा एक क्लियो नाम की मादा तेंदुआ भी रहती है, जो कि परेशान करने वाले लंगूरों में से किसी एक लंगूर को पकड़ने के फिराक में रहती है। स्कारफेस क्लियो को शिकार करने की पोजीशन लेते हुए देख लेता है, लेकिन वो क्लियो के काम में टांग नहीं अड़ाता और वो जो कर रही है उसे करने देता है। लेकिन अफसोस कि क्लियो के हाथ में एक भी लंगूर नहीं आता। वो कोशिश तो जी जान से करती है, फिर भी एक लंगूर किसी न किसी तरह बचकर निकल ही जाता है। क्लियो को स्कारफेस के इलाके में देखकर ब्लैक पैंथर पूरी तरह से ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्कारफेस से उसका इलाका छीनना ही होगा। क्लियो ताकतवर होने के साथ साथ खूबसूरत भी रहती है और इसी वजह से वो क्लियो के करीब जाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि क्लियो तो पहले से ही स्कारफेस की पार्टनर रहती है। दोनों को एक साथ पेड़ पर देखकर साया यानी वो ब्लैक पैंथर वहाँ से चला जाता है। क्लियो स्कारफेस के बच्चों की परवरिश करते रहती है और वो जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कबिनी के जंगल में ब्लैक पैंथर के लिए केवल स्कारफेस ही एक मुसीबत नहीं है, उस जंगल में कुछ और भी है जो उस ब्लैक पैंथर के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें पैदा करती है, और वो है उस जंगल की तेज गर्मी। ब्लैक पैंथर के शरीर पर काले रंग का फर होने की वजह से उसे बाकी तेंदुए के मुकाबले ज्यादा गर्मी होती है। हालांकि ब्लैक पैंथर के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन उस जंगल में इस मुश्किल का भी हल है, और वो है बैक वाटर्स, जो जंगल के काफी अंदर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस जगह पर पूरे साल भर पानी रहता है, लेकिन उस पानी पर राज किसी ऐसे शख्स का रहता है जिसके आते ही सारे जानवर पानी के पास से रफा दफा हो जाते हैं, और वो है खाल नाम का एक जवान मेल टाइगर। और उस टाइगर का साइज ब्लैक पैंथर से 3 गुना ज्यादा बड़ा रहता है, और वो टाइगर उस ब्लैक पैंथर को आसानी से मार सकता है। खाल नाम के टाइगर का वजन लगभग 226 किलो है, और ब्लैक पैंथर ये बात अच्छे से जानता है। वो जानता है कि वो उस टाइगर से खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएगा, और टाइगर बहुत भारी होने की वजह से वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा। खाल के अलावा उस इलाके में किस्मेट नाम की एक बाघिन भी रहती है, और वो बाघिन ब्लैक पैंथर के लिए एक खतरा ही है। किस्मेट के अपने 3 बच्चे भी रहते हैं जो कि काफी तगड़े हो चुके हैं। खाल नाम का टाइगर हाल ही में जवान हुआ है, इसीलिए वो किस्मेट के आगे टिक नहीं पाएगा, लेकिन वो किस्मेट के बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। खाल इस बात को बहुत
बहुत ही अच्छे से जानता है कि अगर वो किस्मेट के बच्चों को मार डालता है तो किस्मेट फिर से मिलन के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन किस्मेट ऐसा होने नहीं देगी। वो यही चाहती है कि खाल उससे ज्यादा दूर रहे और किस्मेट वही करती है। वो खाल को डरा धमका के उसके इलाके से भगा देती है। ये सच है कि वो जंगल ब्लैक पैंथर के लिए मुश्किलों से भरा है और वो सिर्फ पेड़ों पर ही सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उसे अपना पेट भरने के लिए नीचे तो उतरना ही पड़ेगा। ब्लैक पैंथर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करता है कि जिस जंगल में टाइगर का राज हो वहाँ शिकार कैसे किया जाए, तभी वो स्कारफेस से उसका इलाका छीनने के लिए उसे चुनौती दे पाएगा। ब्लैक पैंथर देखता है कि स्कारफेस शिकार करने के लिए निकला है और वो एक चीतल हिरन का शिकार करने वाला होता है, लेकिन जब उस चीतल हिरन को खतरे का आभास हो जाता है और वो अपने चारों तरफ देखने लगती है, तब स्कारफेस को उस हिरन का बच्चा भी नजर आ जाता है। ऐसे हालात में हिरन जानती है कि अगर उसे दोनों की जान बचानी है तो उसे वहाँ से भागना ही पड़ेगा ताकि उसका बच्चा भी कहीं पर छुप जाए। लेकिन उस हिरन को ये पता नहीं था कि स्कारफेस ने तो उसके बच्चे को पहले ही देख लिया था। माँ के भागते ही स्कारफेस उस बच्चे का शिकार कर लेता है। क्लियो के बच्चे बड़े हो चुके हैं और वो अब दोबारा से मिलन के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन ब्लैक पैंथर को उसकी काली खाल की वजह से उसे कबीनी और क्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। स्कारफेस को पूरा यकीन रहता है कि वो उसके इलाके का बॉस है और इसी वजह से क्लियो खुद उसके पास जाती है। ब्लैक पैंथर के सबसे बड़े दुश्मन लंगूर एक बार फिर उसके काम में टांग अड़ा देते हैं। जब वो एक मोर का शिकार करने वाला होता है तब लंगूर चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देता है कि भाग जाओ, शिकारी आ रहा है। ब्लैक पैंथर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी काली खाल रहती है और वो इस बार खुद को छुपाने का तरीका ढूंढता है, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि बहुत ही जल्द जंगल के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से जंगल तेज धूप से तप रहा है। लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि मानसून आ चुका है जंगल के सभी जानवरों को राहत देने के लिए और खासकर ब्लैक पैंथर के लिए भी। ब्लैक पैंथर बारिश के मौसम में एक चीज पर गौर करता है, आसमान के बादल और जंगल के पेड़ों पर लगी ढेर सारी पत्तियां जिनसे छाया मिलती है और ये छाया जंगल के कोने कोने में बिखरी पड़ी है, जिसके चलते दिन में भी अंधेरा रहता है और ऐसे अंधेरे में ब्लैक पैंथर दिन में भी खुद को आसानी से छुपा सकता है। जब वो जमीन पर रहता है और किस्मेट उसके आसपास ही रहती है तब वो ब्लैक पैंथर किस्मेट के डर से खुद को छुपा लेता है। अगर किस्मेट उसे देख लेती तो उसका खेल खत्म हो जाता, लेकिन अब तक उस ब्लैक पैंथर ने कबीनी को समझने का तरीका ढूंढ लिया था। हालांकि ब्लैक पैंथर ने कबीनी को अच्छे से समझ लिया था, इसके बावजूद भी जंगली कुत्तों के हाथों उसकी जान जाते जाते बचती है। यहाँ तक कि कुत्ते उस ब्लैक पैंथर को मारने के लिए पेड़ पर भी चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुदरत ने उन्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बनाया है। कहते हैं कबीनी के जंगल में अगर किस्मेट जंगल के जानवरों की रानी है तो वहाँ के हाथी देवताओं जैसे है, क्योंकि बहुत बार हाथी शिकारी जानवरों से दूसरे जानवरों की जान बचाते हैं। कबीनी में एक हाथी ऐसा भी है जिसे हर कोई सम्मान देता है और उसका नाम है बोगेश्वरा, और कहते हैं कि एशिया में उस हाथी के दांत सबसे लंबे हैं। जंगल में कोई भी जानवर हाथियों से उलझने की कोशिश नहीं करता और तेंदुए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर बात घुस्सेल और कम उम्र के बाघ की जाए तो मसला कुछ और ही होता है। खाल नाम का टाइगर एक हाथी के बच्चे को अपना निशाना बना लेता है, लेकिन हाथी का झुंड खुले मैदान में होने के कारण खाल अपने आप को ठीक से छुपा नहीं पाता और दूसरे जानवर उसे देखकर उसका इरादा समझ लेते हैं और एक साथ चिल्ला चिल्ला कर खाल की पोल खोल देते हैं, जिसके चलते हाथी अलर्ट हो जाते हैं और सारे हाथी बच्चे की हिफाजत करने में लग जाते हैं। कबीनी के माहौल में फिर से बदलाव आने लगता है, मानसून का मौसम खत्म होने लगता है। इससे पहले कि कबीनी का जंगल सूख जाए, हर कोई मौजूदा वक्त
वक्त का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते रहता है और आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है, यानी जंगल एक बार फिर सूख जाता है और ब्लैक पैंथर के लिए मुश्किलें फिर से बढ़ जाती है। यानी सूखे के मौसम में वो अपने आप को छुपा नहीं पाता, लेकिन उसने बारिश के मौसम में काफी कुछ सीख लिया था। उसने इस बात को अच्छे से सीख लिया था कि वो छाया में अच्छे से छुप सकता है, जिसके चलते वो सूखे के मौसम में भी अंधेरा ढूंढ सकता है। और उसने खुरापाती लंगूरों से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया है। पहले उसके लिए सूखे के मौसम में शिकार कर पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस बार वो सूखे के मौसम में भी बड़ी ही चालाकी से एक हिरन का शिकार करने के लिए निकल जाता है। कोई अलार्म कॉल नहीं आती, उसे बस हिरन के झुंड के थोड़ा करीब पहुंचने की जरूरत रहती है। एक बार वो रेंज में पहुंच जाए, उसके बाद खुरापाती बंदर चाहे कितना ही चीखते चिल्लाते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आखिरकार वो एक हिरन का शिकार करने में कामयाब हो ही जाता है। हर शिकार के साथ वो ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट होता जाता है। जल्द ही स्कारफेस उसके सामने होगा और उसके इलाके पर राज करने के लिए वो स्कारफेस से भिड़ेगा। ब्लैक पैंथर ने देख लिया है कि क्लियो ने शिकार कर लिया है और वो शिकार काफी बड़ा रहता है। क्लियो के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और हो सकता है उसने आखिरी बार अपने परिवार के लिए शिकार किया होगा, लेकिन वो घबराई हुई रहती है और उसके बच्चे छुपे रहते हैं क्योंकि खाल क्लियो के परिवार के तरफ बढ़ते रहता है। अगर खाल को क्लियो और उसके बच्चे का पता चल जाता है तो वो उसे और उसके बच्चों को मार डालेगा। इससे पहले कि खाल क्लियो और उसके परिवार के करीब आ जाए, वो उस शिकार को वही छोड़ देती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। क्लियो के लिए शिकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके बच्चे रहते हैं। इससे पहले कि खाल क्लियो के शिकार पर कब्जा कर पाता, तभी वहाँ हाथी आ पहुँचते हैं। ये वही हाथी रहते हैं जिनके सदस्य को खाल ने कभी धमकाया था और वे हाथी उस बात को भूले नहीं थे, इसीलिए वे खाल पर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं और उसे दूर तक भगा देते हैं। कभी में सुबह का समय रहता है और ब्लैक पैंथर एक्शन के लिए तैयार रहता है। उसे क्लियो के इलाके में उसकी गंध मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे किसी साथी की तलाश रहती है और वो क्लियो की तलाश में निकल जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे क्लियो नजर आ ही जाती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं रहता कि वो स्कारफेस को ही अपना साथी चुनेगी या फिर ब्लैक पैंथर को। लेकिन इस बार क्लियो साया यानी ब्लैक पैंथर को ही अपना साथी चुनती है। लेकिन कुछ देर बाद स्कारफेस उन दोनों को साथ में देख लेता है और ब्लैक पैंथर भी यही चाहता है कि आज फैसला हो ही जाए, जो होगा देखा जाएगा। वो स्कारफेस से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों स्कारफेस ब्लैक पैंथर से लड़े बिना ही डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है। इसके बावजूद भी ब्लैक पैंथर स्कारफेस से लड़ने के लिए न केवल उसका पीछा करता है, बल्कि वो भी पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर ही स्कारफेस की अच्छे से धुलाई करता है। ब्लैक पैंथर से हार जाने के बाद स्कारफेस वहाँ से निकल जाता है और क्लियो और साया की जोड़ी जंगल पर राज करने लगती है। लेकिन जंगल पर राज किसी और का भी रहता है और वो है ये। तो दोस्तों, जंगल में जीने के लिए जिस तरह से ब्लैक पैंथर ने सरवाइव किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने मेरे सेकंड चैनल रहस्य लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही जल्द उस चैनल पर वंदे भारत मिशन का एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है। चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।